हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजू गुप्ता है, आप लोगों को पता ही होगा, ठीक ना। फिर से एक कमेंट आ रहा है, ठीक ना। जैसे कि कितने लोगों को प्रॉब्लम हो रही है ना कि जिसका अभी कुछ कॉल आ रहा है कि जिनका इंजरी अभी नया नया ताज़ा ताज़ा हुआ है, 2 महीने 3 महीने हुए हैं, ठीक ना। किसी का 3 साल 4 साल पुराना हो गया है। बट ऐसा सीन है कि वो लोग बैठ नहीं पा रहे हैं, ठीक ना। अब बैठने से क्या होता है कि हमारे जो भी हमारा रूटीन है, पर्सनल रूटीन, बाथरूम उथरूम जाने का होने का, उसमें बड़ा सब दिक्कत होता है, ठीक ना। तो सबसे पहली लड़ाई हमारी यही होती है कि हमारा जो है ना, मतलब कि जो भी बाथरूम वगैरह टॉयलेट वॉयलेट जाना हो तो सेल्फ अपना चले जाएं बिना किसी सपोर्ट के, ठीक ना। जो बिस्तर में पड़े हुए हैं तो वो बेचारे, मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी बिस्तर पर पड़ा था 6 महीने दिन तक, ठीक ना। तो उसके लिए मतलब मैं ये कहना चाहूँगा, अगर कुछ ना करने से अच्छा है कुछ आप करो, ठीक ना। मैं सब चीज़ बताता हूँ। कितने लोग बोलते हैं कि मुझे तो 15 साल हो गए, मुझे तो 14 साल हो गए, मुझे 4 महीने हुए या 4 साल हुए, ठीक ना। बात वहाँ की नहीं है, बात है कि आप में स्टेबिलिटी कब तैयार होती है, ठीक ना। एवरेस्ट की चढ़ाई कितनी बड़ी होती है, कितनी लंबी चौड़ी होती है, ठीक ना। लेकिन जब इंसान ठान लेता है कि हाँ मैं चढ़ ही जाऊँगा, मैं चढ़ के दिखा दूंगा, ठीक ना, तभी वो एवरेस्ट पे चढ़ सकता है, ठीक ना। हमें हुचकी आती है, ठीक ना। हुचकी आती है, कोई अचानक से झटका दे, हमारा ब्रेन ऐसे उस झटके को कैच करता है कि हिचकी तुरंत चली जाती है, ठीक ना। आदमी ऐसे तेज गति से नहीं भाग पाएगा, लेकिन उसके पीछे अगर शेर छोड़ दिया जाए वो इतनी तेज भागेगा कि मैराथन दौड़ भी वो जीत सकता है, ठीक ना। तो सब चीज़ हमारे ब्रेन का ही खेल है, ठीक ना। तो पड़े पड़े सोचने से अच्छा है कि कुछ करिए, ठीक ना। अभी भी मैं मतलब कितने लोग सोचते हैं ना कि मैं नॉर्मल हो गया या अच्छा हो गया या फिर अपने जॉब पे आ गया, ठीक ना। कुछ भी अभी नहीं है भाई। अभी कोई मुझे एक धक्का भी मारेगा ना, एक बच्चा भी ऐसा धक्का मार दे, मैं गिर जाऊंगा, ठीक ना। लेकिन हाँ, मैंने किसी चीज़ से भी हार नहीं माना है, ठीक ना। अपनी प्रॉपर एक्सरसाइज की, जो जो मैं काम नहीं करना चाहता था वो चीज़ को मैंने चैलेंज किया, ठीक ना। अपना काम धाम किया, यहाँ नौकरी भी करने आया, यहाँ तक कि अकेले इस बार, ठीक ना, अकेले 2200 किलोमीटर का ट्रेवल करके खुद मैं अकेले यहाँ मतलब कि पहुँचा, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ मुमकिन है, लेकिन आप करना की कोशिश करें, दिल से प्रयास करें। मैं कहता हूँ ना, अगर 100% 100% आप अपने आप को पॉजिटिव दे दो, ठीक ना, तो आप अचीवमेंट कर सकते हो अच्छी खासी। मैं हमेशा अपनी वीडियो में ये नहीं बोलता हूँ भाई मेरे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ये करो, फोन करो। यहाँ कोई मैं वीडियो बनाए, कोई वीडियो एडिट भी करता हूँ, मेरे पास उतना टाइम नहीं है, लेकिन हाँ, आप लोग इतना क्वेश्चन वगैरह पूछते हो, उसके लिए मैं थोड़ा बहुत अब आ जाता हूँ आप लोगों को बताने के लिए, ठीक ना। तो पॉजिटिव दिमाग हमेशा देखिए, 100% अगर पॉजिटिव दिमाग है ना, कोई 1% आके नेगेटिव दिमाग आपके ठोक दे, ठीक ना। अरे उसका तो रीढ़ का हड्डी टूटा है ना, उसका तो कुछ नहीं हुआ है। तुम जैसे खड़े नहीं हो पा रहे हो ना, तो तुम्हारा बड़ा इंजरी है, ठीक ना। आराम करो, बिस्तर पर रहो, तुम्हारा बड़ा इंजरी है, तुम्हारा सही नहीं होगा। जो खड़े हो जा रहे हैं, जो चल फिर रहे हैं ना, हल्का फुल्का चोट होगा इसलिए वो चल फिर रहे हैं। लेकिन मैं आप लोग से बता दूं, रीढ़ की हड्डी कोई मामूली बात नहीं है, मजाक नहीं है, ठीक है। चाहे भले हल्का सा नस कंप्रेस ही क्यों ना हो गया हो, स्पाइन का नस दब भी क्यों नहीं गई हो, वो भी एक बहुत बड़ा मतलब कि इंजरी होती है, ठीक है। तो ऐसे लोगों के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े, अपना दिमाग का खुद सेल्फ दिमाग का यूज करें कि हमें क्या करना है। और मैं जीता जागता ये बता सकता हूँ कि अगर आप अपने माइंड को पॉजिटिव 100% रखो, किसी नेगेटिव 1% भी नेगेटिविटी आ गई ना, तो 99% पॉजिटिव माइंड को रिफ्रेश कर दे दिए, हटा दे दिए। फिर वो 1% ही निगेटिव बात धीरे 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 वो आपको ऐसा जकड़ लेगी कि आप वहीं पर हो जाओगे, ठीक ना। तो कुछ ना करने से अच्छा है कुछ करिए। स्टैंडिंग मेरा इतना अच्छा बेनिफिट कैसे हुआ, घर पे मैं रहता था ना, तो ऐसा नहीं कि बिस्तर पे लेटे रहता था। मैं क्या करता था, मेरा सबसे अच्छा मन लगता है खाना बनाने में, कुकिंग करने में, ठीक है। तो अपने किचन पे जाके खड़े खड़े, अभी भी मैं अपने किचन में आके, ठीक ना, ऐसे कोई कह दे कि यार 10 मिनट स्टैंडिंग कर लो, 15 मिनट स्टैंडिंग कर लो, नहीं, मतलब कि बोरिंग हो जाता है आदमी ऐसे खड़े खड़े, ठीक ना। लेकिन वही खाना वाना बनाता हूँ ना, ठीक ना, खड़े खड़े, तो कब 1 डेढ़ घंटे मेरा स्टैंडिंग का वर्कआउट हो गया मुझे भी पता नहीं चलता है, ठीक ना। तो कुछ ना कुछ आप लोग काम धाम किया करिए, एक ही जगह पे मत रहिए, थोड़ा बाहर घूमिए, बाहर का मौसम वातावरण वगैरह देखिए, यार दोस्तों से मिलिए, ठीक ना। पॉसिबल हो पाए तो मार्केट वार्केट जाइए, ठीक ना। उठिए बैठिए आप, इससे थोड़ा दिमाग जो है ना कुछ अलग वे में जाता है, ठीक ना। कुछ करने की इच्छा जगती है कि भाई वो कर रहा है यार, काश मैं भी कर पाता, पहले मैं कितना बढ़िया से कर लेता था, अब नहीं हो पा रहा है, ठीक ना। तो ऐसा सोच बिल्कुल भी नेगेटिव सोच मत रखिए, बिल्कुल प्रॉपर सही हो जाएंगे। अब रह गया बात कि कितने लोग बोल रहे हैं कि भैया मतलब कि बैठ नहीं पा रहे हैं, ठीक ना, पैरों में जान ही नहीं है तो बैठेंगे कहाँ से, ठीक ना। तो जिनका 4 महीने से ऊपर का इंजरी हो गया है, ठीक ना, भले उनके पैरों में जान नहीं है, लेकिन अपना बैठने का प्रॉपर बैलेंस वो बना सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया था, पहले मैं इतने हाइट पे
कुर्सी पे बैठता था, ठीक ना। फिर इतने हाइट पे बैठना मैंने चालू किया। पहले क्या हुआ था ना, मतलब कि बिस्तर से और टेबल पे, कुर्सी पे, मैं एक बिस्तर से उठ के अपने से कुर्सी पे जाता था, कुर्सी से उठ के अपने से बिस्तर पे आता था, ऐसा बैलेंस बना, ठीक ना। फिर बैठने का जो पोजीशन था ना मेरा, जैसे ये कुर्सी थी, इतने कुर्सी था, फिर नीचे एक छोटा सा टेबल पर बैठने की कोशिश किया। फिर नीचे मतलब कि अभी, मतलब कि जैसे मैं ऐसे बैठ जाता हूँ ना, ठीक है, तो अभी कितने लोग ऐसे बैठ नहीं पाएंगे, ठीक ना। तो नीचे कुछ पहले कुछ पीढ़ा उड़ा, कुछ टेबल हल्का सा छोटा सा पाटला लगा के पहले उस पर बैठने की प्रैक्टिस करो, ठीक ना। जब आप बैलेंस बना लोगे ऐसे कुकड़ू बैठने का, ठीक ना, ये अगर प्रैक्टिस करोगे ना 2-2.5 महीने में प्रॉपर, भले पैरों में जान नहीं है, इस पैर में मेरी जान नहीं है अभी, ठीक ना, लेकिन बैठ जाता हूँ मैं कंफर्टेबली, ठीक ना। कोई मुझे, पहले मैं 1 मिनट से ज़्यादा ऐसे नहीं बैठ पाता था, ठीक ना। अभी कोई आधे घंटे भी कह दे ना तो आधे घंटे भी मैं बैठ जाऊँगा, ठीक ना। तो जो यहाँ पे बैठना है प्रैक्टिस करे 2-2.5 महीने, मैं कहता हूँ अगर ईमानदारी से करे तो आप ऐसे कुकड़ू बिल्कुल बैठ सकते हो, ठीक ना। अब मैं बैठ जाता हूँ लेकिन खड़ा, मतलब कि ऐसे थोड़ा पावर लगता है, ऐसे खड़ा हो जाता हूँ। ये मेरा पैर बिल्कुल सही है, ये पैर भी मेरा सही हो जाता है, लेकिन ये जो मेरी है ना, ये जो कटोरी है, यहाँ पे देखे होंगे एक्सीडेंट हुआ था तो ये दोनों, ये कटोरी जो है 2 टुकड़े हो गए हैं, एक ऊपर आ गया, एक नीचे आ गया। इसकी भी सर्जरी मैं करवाता, लेकिन इसकी सर्जरी करवा लेता तो मेरा एक्सरसाइज नहीं हो पाता, ठीक ना। तो इसको मैंने होल्ड कर दिया, पहले मुझे स्टैंडिंग हो जाने दो, उसके बाद से मैं इसकी सर्जरी कराऊंगा, ठीक है। तो पहले मेरा ये पैर थोड़ा पतला भी होने लगा था, लेकिन अभी थोड़ा वर्कआउट फिर मैं आराम कर दिया हूँ तो अभी ठीक हो जाता है, ठीक ना। तो जो बंदे ऐसे कुकुड़ बैठ जा रहे हैं, जो बोल रहे हैं ना मेरे पेल्विक मसल कमजोर है या कुछ भी हो, ठीक ना, अभी 5-7 क्वेश्चन यही आता है पेल्विक मसल रही है, जो ऐसे बैठ जा रहे हैं, ठीक ना, ये नी जो है इस पे लगाइए, और ये नी जो है इस पे लगाइए, और इस हाथ को इस पोजीशन पर रखिए, ठीक ना। अब इसको ऐसे प्रेस करिए इतने पे, कि आपका ये दोनों पैर घुटना ना इतने पे आ जाए और स्ट्रेट रहिए ऐसे, ठीक है। ऐसे अगर स्ट्रेच हो जाए, और जिनको थोड़ा बहुत नहीं हो पा रहा है बैलेंस, मैं शुरू में गिर जाता था, ठीक ना, इतना पर नहीं हो पाता था, ठीक ना। ऐसा लगता था कि ये पूरा जो है ना, ये जांघ का मसल ऐसा लगता था खींच रहा है, फट रहा है, ठीक ना। लेकिन अब मैं कंफर्टेबली ऐसे कर लेता हूँ, ठीक ना। ऐसे आप लोग किसी का सपोर्ट लो, और हल्का गिरने उड़ने के कगार में किसी को बोलिए थोड़ा मेरा बॉडी पकड़ ले यार, और इस पोजीशन पे, ठीक ना, उतना ही स्ट्रेच करना आना है दोनों घुटने को, जितना पर आपका ये हाथ ऐसे आ जाए, ठीक ना। ऐसे ये चेस्ट पे आना चाहिए ये, ठीक ना। ऐसे 5 मिनट तक ऐसे होल्ड करिए। स्टार्टिंग में किसी को 1 मिनट भी नहीं होगा, 30 सेकेंड में नहीं होगा, लेकिन अपनी टाइमिंग जितना हो सके इतना टाइमिंग बढ़ाइए और ऐसे होल्ड करिए इसको। मेरी तो कैपेसिटी है, मैं 5 मिनट तक ऐसे डेली करता हूँ, ठीक ना, लेकिन आपकी जितनी कैपेसिटी हो उतना करिए, धीरे धीरे स्ट्रेंथ उसका बढ़ता जाएगा। इससे क्या होगा, आपके पेल्विक मसल्स लेकर के यूरिन का जो भी प्रॉब्लम वगैरह है वो भी सॉर्ट आउट होगा, अगर आप बैठने की प्रैक्टिस कर लेते हो तो, ठीक है। तो कभी भी कुर्सी पे बैठिए, थोड़ा नीचे बैठिए, फिर किसी को पकड़वा के बैठाइए कि भाई मुझे ऐसे कुकड़ू बैठाना सिखा दे यार, ठीक ना। तो जिसके पैरों में थोड़ा बहुत भी जान है ना, वो प्रैक्टिस करेगा तो कुकड़ू ऐसे बैठना सीख जाएगा। 2-2.5 महीने अगर लगातार बढ़िया से मेहनत किया तो ऐसे कुकड़ू बैठना सीख जाएगा, ठीक ना। उसके बाद से इन दोनों हाथों को ऐसे पंजे पर रख के ऐसे कमर को उठाइए ऊपर, ठीक है। ऐसे कमर को उठाइएगा, इससे बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। पेल्विक मसल मजबूत होगी, यूरिन बाथरूम का जो भी सीन है आपका, ठीक ना, या फिर जांघों में दर्द वगैरह होता है, ठीक ना, दर्द होती है, टाइटनेस होता है, अकड़न होती है, उन सब में भी ये पूरा स्ट्रेचिंग कर देगा, पैरों की नसों से लेकर कमर की नसों तक का, ठीक है। तो जो मैसेज किए थे उनके लिए मैं ये एक्सरसाइज डाल रहा हूँ। बाकी आप लोग हिम्मत मत हारिएगा, कंटिन्यू कोशिश करिए, कोशिश करने वाली को कभी हार नहीं होती है, बशर्ते वो कोशिश दिल से हो तो, ठीक है। थैंक यू।